नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगा दिया, तंत्र, बल, प्रशासन, पैसा, रुसूख, गुटका नरेश और उसके, माफ कीजिएगा, तंबाकू नरेश के मिश्रा और उसके गुटका पुत्र शिवम मिश्रा ने पूरा जोर लगा दिया। कानपुर के जितने भी वकील हैं उनके बीच में रोजगार मेला सा माहौल बना दिया। हर इंसान शिवम मिश्रा का वकील बनने को आमादा है। ये जो वकील आए थे ये इसके पहले भी आए थे, रुपए मांग रहे थे कि मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे मित्र हैं धर्मू, उनसे कह रहे थे कि मैं अध्यक्ष हूँ बार का, कुछ हमको भी रुपया दिलाओ। और जब नहीं मिला तो इन्होंने स्ट्राइक का एक लेटर जारी करके और स्ट्राइक के लिए हंगामा करने लगे। साथ में उनके साथ कुछ 2-4-6 न्यूसेंस माना जाए। हर इंसान इनको रिप्रेजेंट करने को आमादा है। क्या है, हो सकता है कि कुछ पा जाएं, लेकिन चलिए, इनके पास हक है अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने का। कहा यह गया कि शिवम तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था लैम्बोर्गिनी। संडे को जो हादसा हुआ वो तो कोई ड्राइवर था, एक ड्राइवर भी प्रस्तुत किया गया। लेकिन आखिरकार मीडिया का एक सकारात्मक रोल, लोगों की तरफ से रोष कुछ इस तरीके से निकला कि ये तंबाकू नरेश के गुटका पुत्र शिवम मिश्रा अब धर लिए गए हैं, पकड़े गए हैं। जी, शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बाकी आगे की कार्यवाही की जा रही है। सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है किसी काम से या किसी कारण से। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी टीमें सक्रिय हुई और उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। पुलिस साफ तौर पर अब यह बयान दे रही है, चलिए दबाव में सही, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ एफआईआर की थी। बाद में अब पुलिस का यह कहना है कि नहीं, प्रथम दृष्टया अब यह तय हो गया है कि गाड़ी शिवम ही चला रहे थे। यह हम साबित कर चुके हैं, सीसीटीवी में भी देख लिया, फुटेज भी देख लिया। हम संतुष्ट हैं कि शिवम ही चला रहे थे। फिर भी चाहे पिता हों, चाहे ड्राइवर हों या झौवा भर वकील हों, सब ने यह बोला कि नहीं, शिवम वहां थे ही नहीं। पर पुलिस मीडिया के दबाव में ही सही या और दबाव में ही सही अब हरकत में आई है और गुटका पुत्र को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि अपने बचाव के लिए झूठ बोल रहे हैं के मिश्रा, इनके तंबाकू नरेश पिता। शिवम गलत बोल, मैं सर गलत बोल रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, पुलिस बोल रही है, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। झूठ बोल रहे हैं वो। बंसीधर ग्रुप के मालिक के मिश्रा ने पुलिस के कमिश्नर, कानपुर के जो कमिश्नर हैं, उन्हीं को झूठा साबित करने की कोशिश की कि उनको कुछ नहीं मालूम है, सही नहीं बोल रहे हैं वो। जबकि पुलिस कमिश्नर घूम घूम के ये बयान दे रहे हैं कि हम पहले चुप थे, लेकिन अब इसलिए बोलेंगे क्योंकि अब हमारे पास सबूत आ गए। अब हम पूरी तरीके से कन्विंस्ड हैं कि गाड़ी यही चला रहे थे। तो जब 10 करोड़ की गाड़ी चला करके और 10 फुट उछाल रहे थे ये लोग, उसके बाद क्या शिवम मिश्रा ने नौटंकी की, ड्रामा किया, जिस ड्रामा में उन्होंने ये बताना चाहा कि भैया बेहोश हो गए थे, भैया को कुछ हो गया था, चोटिल हो गए थे भैया, बगल वाली सीट में थे, तो एक्सीडेंट तो ड्राइवर से हो गया, फिर भैया को हम लोगों ने निकाला। तस्वीर क्या आई, ड्राइवर सीट से भैया ही निकाले जा रहे हैं। तो क्या भैया ने झूठ बोला? भैया के फादर ने झूठ बोला? इन दोनों के रुसूख की वजह से जो वकील आ गए हैं इतने सारे, उन लोगों ने झूठ बोला, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन अभी भी ये जान लीजिए कि ये कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, और वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो पुलिसिया कार्रवाई है, ये जो अरेस्ट हुए हैं ये शिवम मिश्रा, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए अरेस्ट हुए हैं क्योंकि पूरी मीडिया का फोकस अभी शिवम मिश्रा पर है। जैसे ही ये फोकस बदल कर, पलट कर कहीं और जाएगा, रुसूख का जलवा ही कुछ इस तरीके का है साहब, आप नजर फेरिए और वो रुसूख दोबारा, दबदबा वापस कायम हो जाता है दोबारा। आप जानते हैं ये सारी चीजें किस तरीके से चलती हैं। पैसे वाले हैं, रुसूखदार हैं, तो क्या ये अभी भी एक स्कोप है और एक गुंजाइश है कि ये गुटका पुत्र
कि अरेस्ट दिखा दें ताकि पब्लिक में जो रोष है वो शांत हो जाए। क्योंकि देखिए, एक चीज, अगर आप धाराओं की बात करें, और यहां पर फर्स्ट नहीं फैक्चुअल, यहां पर ये एक डबल चेक क्लास है। तथ्यों पर बात करनी चाहिए, सिर्फ इमोशंस पर नहीं। और तथ्य ये है कि कोई यहां पर मरा नहीं है, ये लापरवाही से गाड़ी चलाने का मसला है। उसके बाद और बड़ा मसला यह बनता है कि झूठ बोलने का प्रयास किया गया। यह बोलने की कोशिश की कि मैं तो था ही नहीं, मैं तो चला ही नहीं रहा था। लेकिन मामला इतना ही है, कोई मरा नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का तो केस ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई मरा ही नहीं। अब ऐसे में आप इनको कोई आजीवन कारावास में तो रख नहीं सकते। लेकिन अब क्योंकि ये कहानी गढ़ दी गई है और कहानी सुना दी गई है अदालत के सामने, तो क्या ये प्रयास किया जाएगा इन रसूखदार कानपुरियों का, इनके द्वारा, कि ये कुछ एक ऐसी बात कर देंगे या कुछ ऐसा कर जाएंगे कि हम तो थे ही नहीं साहब, पहले दिन से यही कह रहे थे। पुलिस भी ढीली पड़ जाएगी, मीडिया भी ढीली पड़ जाएगी, और तब धीरे से वकीलों के माध्यम से और तमाम माध्यम से ये सारी बातें कही जाएंगी। ये पूरा मामला अब चट गिरफ्तारी और पट बेल का भी हो गया है, क्योंकि कानपुर की एक अदालत ने इस हाई प्रोफाइल लैम्बोर्गिनी दुर्घटना मामले में गिरफ्तारी के बाद शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। इस दुर्घटना में 6 लोग घायल हुए थे। याद कीजिए, सीसीटीवी फुटेज में मिश्रा के गाड़ी चलाने की पुष्टि होने के बावजूद अदालत ने ठोस सबूतों के अभाव और शुरुआती जांच में खामियों का हवाला देते हुए पुलिस की न्यायिक रिमांड की अर्जी को खारिज कर दिया है। ये जो अदालती कार्रवाई है, इसके दौरान ये खुलासा हुआ कि मिश्रा के परिवार ने उसे बचाने के लिए कथित तौर पर एक घोस्ट ड्राइवर यानी कि फर्जी ड्राइवर की थ्योरी गढ़ने की कोशिश भी की थी। साथ ही अनिवार्य 24 घंटे की अवधि के भीतर शराब की पुष्टि के लिए कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया गया था। जहां अदालत ने मिश्रा को जारी जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है, वहीं पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने और परिवार द्वारा जमा किए गए फर्जी हलफनामों की जांच करने की बात कही है। अब इस पूरे मामले में पुलिस की कथित लापरवाही और धन और बाहुबल के दम पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कानून से बचने की कोशिशों को लेकर जनता में भारी आक्रोश पैदा हो गया है। अब आप ये भी पलट के कह सकते हैं कि क्यों किसी एक इंसान के पीछे हाथ धो करके पड़े हो, एक्सीडेंट तो तमाम होते हैं। यहां पर उस एक्सीडेंट को छुपाने की कोशिश की गई। और दूसरी चीज, ये जो बड़ी लग्जरी कार रख लेके और ये समझते हैं कि आप किंग ऑफ द रोड हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आरोप थे कि आप नशे में थे, पिए हुए थे, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसे में जब पुलिस ने इतनी देर कर दी है, ये सच हमें कब पता चलेगा? कौन सी ऐसी जांच है जो अब इनका ब्लड सैंपल लेकर के ये पता करेगी कि उतने दिन पहले इन्होंने शराब पी हुई थी? संडे का मामला है, आज देखिए क्या हो गया है, आज ऑलरेडी थर्सडे हो गया है। 4 और 5 दिन बाद कोई शराब ब्लड में रहती है। तो ये एक चीज़ है जिस पर आपको भी नज़र रखनी है, मुझे भी नज़र रखनी है। और ये क्यों ज़रूरी हो जाता है? ये सिर्फ एक भैया शिवम मिश्रा की बात नहीं है, ये दरअसल बात है ऐसे सैकड़ों शिवम मिश्रा जो हर शहर, हर गली, हर कूचे में जेम्स बॉन्ड बने घूमते रहते हैं, छाती यूं फुला फुला के घूमते हैं, आवाज़ चौड़ी करके बात करते हैं। उनको लगता है कि सारा रसूख इसी में है, सारा जलवा इसी में है, दुनिया मुट्ठी में की हुई है इन्होंने। इनकी ये जो वीआईपी हेकड़ी है, इसके खिलाफ देश को एकजुट होना है। क्योंकि आज ये कानपुर के शिवम मिश्रा हैं, कल ये वाइजैक के कोई मिस्टर रेड्डी हो सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, कोई और सरनेम आप लगा लीजिए, रेड्डी समाज नाराज़ ना हो। या फिर ये राजस्थान में कोई राठौर, शर्मा, कोई भी और हो सकते हैं, किसी और प्रदेश में कोई और, किसी में कोई और, किसी में कोई और। ये कहानी सेम रहेगी। याद कीजिए, पुणे कोशिश यही की गई थी ना परिवार द्वारा कि बिगड़े, जो एकदम बिगड़ैल लड़का है, उसको बचा लिया जाए किसी तरीके से। वही प्रयास यहां भी हो रहा था। वो तो इतना फोकस हो गया कि बच नहीं पाए, अरेस्ट हुए हैं। लेकिन अरेस्ट अभी एक ही कहानी है, ये पिक्चर अभी बाकी है। डबल चेक क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।